ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 25 जनवरी 2021। तो चलिए हम सभी बाबा को याद करते हैं ओम के उच्चारण से। ओम शांति। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पिता की श्रीमत से तुम मनुष्य देवता बनते हो, इसीलिए उनकी श्रीमत का शास्त्र है सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता। भगवान कह रहे हैं कि मेरी श्रीमत से तुम मनुष्य देवता बनते हो और वो श्रीमत का शास्त्र ही है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद भगवत गीता। गीता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये भगवान की गाई हुई गीत है, मुरली। ये ज्ञान मुरली ही तो वही गीता है ना। रोज रोज हम सब गीता ही तो पढ़ रहे हैं। गीता को बाबा ने कितने आसान शब्दों में, सरल शब्दों में और उस अर्थ से समझा रहे ना जो हमें धारण हो जाए। हमने शास्त्रों के पाठ पढ़े, वो मनुष्यों द्वारा लिखे हुए थे। हाँ, भगवान की वाणी चली, लेकिन उसे लिखा मनुष्य ने। तो मतलब टीचर की पढ़ाई कोई बेस्ट स्टूडेंट ने पढ़ा, जैसे कोई महर्षि व्यास मुनि जिन्होंने लिखा तो महाभारत उन्होंने लिखा, तो वो बेस्ट स्टूडेंट थे, क्रीम स्टूडेंट थे, तो उन्होंने समझ कर लिखा। लेकिन उसके बाद किसी स्टूडेंट का नोट्स हम पढ़ रहे हैं तो हम विधि सब देख लिए, पढ़ लिए, लेकिन उसको कैसे यूज़ किया जाए ये नहीं मालूम। अब जैसे कि रूट क्या है, रूट कॉज मतलब हम पकड़ेंगे। जैसे हम किसी बात में बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत फंसे हुए हैं, मन एकदम दुखी है। तो जैसे किसी को धन के कारण से चिंता है, धन नहीं है उसके पास, कमी है, वो चिंता कर रहा है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि चिंता कोई परिस्थिति की वजह से नहीं है। चिंता कभी कभी किसी का संस्कार भी हो जाता है। अब जैसे किसी को पैसे की कमी है, तो क्या उसको पैसे मिल जाएंगे तो क्या उसकी चिंता कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। वो फिर ये सोचने लगेगा कि इन पैसों का क्या करूँ, किसको किसको दूँ, कहाँ कहाँ खर्च करूँ, उसमें चिंता करे। मतलब जिसको आदत होगी ना, वो किसी न किसी तरह से उसको खोज लेगा। तो इस संस्कार को ख़त्म करने के लिए बाबा ने बोला ना कि मैं जो तुम्हें श्रीमत दे रहा हूँ उससे तो मनुष्य देवता, देवता जो कि चिंता का च भी नहीं जानते। और चिंता के बारे में भी है ना, कहा हुआ दोहा है कि चिंता ऐसी डाकिनी, हाँ, काट कलेजा खाए, मतलब कलेजा को चीर देती है। वैद्य भी हैरान परेशान हो जाए कि कहाँ तक दवा लगाए, मतलब कितना दवा दे उनको भी पता नहीं चलेगा। अब जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, तो हमने बताया हमें सर्दी जुकाम है या बुखार है या कुछ भी है, तो डॉक्टर ऐसे ही हमें दवा थोड़ी देगा। वो कुछ टेस्ट करेगा, जांच करेगा, तभी वो दवा देगा, डायग्नोस करेगा तभी बताएगा। अचानक से वो कोई दवा नहीं देगा। उसी तरह से हम चिंता कर रहे हैं, हमारा मन डिस्टर्ब हो रहा है किसी बात में, तो हम उसके रूट कॉज को पकड़ें कि किस बात से हमको मेरा मन फंस रहा है, उसको दूर करें, उसमें युक्ति लगाए कि कारण को निवारण में डालें। तो उसके लिए हम स्टूडेंट के नोट से पढ़कर हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। जब तक स्वयं गीता का भगवान नहीं आ जाए, तभी तो परमात्मा शिव आ चुके हैं। जो हम पढ़ते आए ना, थ्योरी हमने बहुत पढ़ा, अब प्रैक्टिकली कराने के लिए हेड एग्जामिनर आ गया है, तो सबको पढ़ना है ना। तो यही बाबा बता रहे हैं। प्रश्न, सतयुग में हर चीज़ अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ मनुष्य सतो प्रधान है। सतो प्रधान अर्थात 7 गुणों की प्रधानता। 7 गुण सबको पता है ना, आत्मा के 7 गुण, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। ये 7 गुण जब एकदम क्लाइमेक्स पे होंगे, एकदम उसके चरम पे होंगे, प्रधानता की स्थिति में होगी, तभी मनुष्य सतो प्रधान बनेंगे। तो सत्युग में सभी सतो प्रधान है, क्योंकि वहाँ मनुष्य अच्छे हैं, तो चीज़ें भी अच्छी, प्रकृति भी अच्छी, वस्तु वैभव सब कुछ अच्छा, सतो प्रधान। लेकिन यहाँ मनुष्य बुरे हैं, मनुष्य की सोच निम्न होती जा रही है, तो सामग्री भी नुकसानकारक हो गए, बनावटी, मिलावटी, जिससे रोग शोक उत्पन्न हो रहे हैं। तो सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं,
कुछ भी कहीं से मंगाना नहीं पड़ता। पहले के ज़माने में सुना होगा हम सब ने, पेपर में भी खबर भी आई थी कि अमेरिका से गेहूँ मंगाया जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ कमी हो गई होगी, अच्छी क्वालिटी की नहीं बन रही थी। तो बाबा ने भी बोला ना कि सत्युग में कहीं से कुछ मंगाना नहीं पड़ता था। वहाँ की धरती एकदम स्वर्णिम सोना उगलती थी, फर्टाइल। और ये देश विदेश वगैरह वहाँ नहीं थे, और भारत में ही सत्युग थे, दिल्ली उसकी राजधानी थी। हम हर तरह से भरपूर थे। जिसके हीरे जवाहर के महल होंगे उसको क्या गेहूँ चावल के लिए कुछ सोचना पड़ेगा? कितने अमीर थे, अकाट्य धन था, मना था धन। तो वैसी दुनिया में ले जाने के लिए बाबा हमें पढ़ा रहे। तो अब सबको समझ में आया है ना, पढ़ना है ना सबको अच्छी रीति, मिस नहीं होना चाहिए। हाँ, ओम शांति। बाबा इस शरीर द्वारा बैठ समझाते हैं। इनको जीव कहा जाता है, इनमें आत्मा भी है, और तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा भी इनमें है। किनकी बात बोल रहे हैं बाबा? ब्रह्मा की। संस्था के फाउंडर लेखराज दादा के तन में जो भगवान बैठकर आए ना, तो ये भगवान कह रहे कि इसके अंदर मैं भी हूँ। तो पहले पहले तो यह पक्का होना चाहिए कि ये ज्ञान किसी ब्रह्मा किसी मनुष्य का नहीं, ये शिव का ज्ञान है, मेरा ज्ञान है। इसी में तो बाबा कहते हैं कि निश्चय करो। फिर आगे बोल रहे बाबा, श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत, ऊंचे से ऊंचे भगवान द्वारा। तो यही है वो गीता ज्ञान। फिर आगे बाबा बोल रहे, सत्युग में भी मनुष्य रहते हैं, लेकिन गुण होते हैं देवी देवता वाले। मतलब सत्युग में भी मनुष्य, देवी देवता की शक्ल कैसी? मनुष्य जैसे ही, उसे 2 आँख, 1 नाक, कान, हाथ पैर सब कुछ, हाँ मनुष्य जैसे ही, लेकिन गुण है देवी देवता वाले। कलयुग में भी इसी तरह से सूरत मनुष्य जैसी, लेकिन गुण हो गए आसुरी, इसीलिए स्वर्ग नरक बन गया, सत्युग कलयुग बन गया। तो ये सभी मनुष्य सृष्टि के बीज हैं, लेकिन सत्युग में थे ईश्वरीय बुद्धि और यहाँ है आसुरी बुद्धि। वहाँ ज्ञान का प्रालब्ध और यहाँ भक्ति। फिर आगे बोल रहे बाबा कि भक्ति में कितने अपार पुस्तक, कितने सारे वेद ग्रंथ शास्त्र आदि मतलब हैं, लेकिन ज्ञान में सिर्फ एक पुस्तक गीता, ईश्वर की गाई हुई, और उनके माध्यम है ये ब्रह्मा बाबा। उनके मुख से जो ये ज्ञान निकल रहा है गीता ज्ञान, यही तो है, क्योंकि ब्रह्मा ही तो श्री कृष्ण के लास्ट के जन्म है, 84वां जन्म। उनके मुख से ये गीता ज्ञान रोज रोज मुरली मंथन के रूप में सबके पास जा रहा है। कितनी बड़ी बात है ना। कल ही बाबा ने बोला था ना कि प्रभु प्रसाद की तो बात ही निराली है, कि ज्ञान मुरली मंथन प्रभु प्रसाद ही है जो सबके पास जा रहा है। तो सबको इसे पाना है और सबके लिए सबके भाग्य जगाना है, सिर्फ अपना नहीं। फिर बाबा कह रहे हैं गीता का ज्ञान किसने सुनाया? किसी को भी नहीं पता, क्योंकि उनको ताज आदि तो दिखाया नहीं है ना। मतलब शिव का ज्ञान है गीता, लेकिन शिव के पास तो शरीर ही नहीं है, तो ताज आदि वेशभूषा कैसे दिखाएंगे? कोई देहधारी होते तभी तो लोग समझते ना। शिव का तो शरीर है ही नहीं, तो उन्होंने श्री कृष्ण के माध्यम से यह ज्ञान सुनाया। तो यह बात है। फिर आगे बोल रहे बाबा कि मैं चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, तो झाड़ भी मनुष्यों का ही तैयार होगा ना, जैसा बीज वैसा ही तो फल निकलेगा। बाबा कह रहे कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, मैं बीज हूँ। तो बीज जिस चीज़ की बीज होगी फल तो वही निकलेगा ना। तो मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, तो उससे मनुष्य तो निकलेंगे। अब बीज का सबसे पहला पहला पत्ता यह ब्रह्मा पिता लेख रहा है दादा, बीज के सबसे नंबर 1 पत्ते। आगे बोल रहे बाबा भक्ति में सिर्फ महिमा करते आए, यह नहीं समझते कि मतलब इनको ऐसा बनाया किसने। जब ये समझ जाओगे ना तो तुमको भी लगेगा कि जब ये बन सकते तो हम क्यों नहीं। तभी तो बाबा इस ज्ञान द्वारा हम बच्चों को देवी देवता बनाने आए हैं। मनुष्य देवता बनने की बाबा ने बोला ना कि श्रीमत से तो मनुष्य देवता बनते हो। फिर आगे बाबा कह रहे हैं सबसे पहले पहल शिव के मंदिर होंगे, फिर सेकंड नंबर पे लक्ष्मी नारायण का। तुम बच्चे अभी पढ़ते हो, जब पढ़कर अनपढ़ बनेंगे तब पूजा होगी। यहाँ पे इसको भी समझाना चाहूँगी, कई बच्चे मूंझ जाएंगे कि अनपढ़ बनेंगे मतलब जो कुछ अभी संगम पे पढ़े हो, जिस पढ़ाई से तुम मनुष्य देवता बनने की जो पढ़ाई पढ़ रहे हो, यह सब तुम भूल जाओगे। क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं ना कि देवताओं को ये ज्ञान नहीं होता कि हम ऐसा पढ़ाई पढ़कर ऐसा बने हैं।
तो इसी को कहा बाबा ने अनपढ़ बन जाओगे, मतलब सब कुछ भूल जाओगे। जैसे छोटा बच्चा बिल्कुल कोरा कागज जो होगा उस पर जैसे भी लिखो वो सब कुछ एकदम क्लियर विजन होगा ना। तो इसीलिए बाबा कह रहे कि सबसे पहले शिव की पूजा होती है, पिता की, उसके बाद तुम बच्चे, शालिग्राम बच्चों की पूजा होती है। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते, क्योंकि शरीर 5 तत्वों से बना है। तो तत्व की पूजा करो या शरीर की, बात तो एक ही है। इसीलिए तो गुरु गोसाई लोग की भी पूजा करते हैं ना, क्योंकि वो उनको समझते कि पवित्र है। यही बात है, बाबा इसको भी क्लियर किए। फिर आगे बोल रहे बाबा, देवी देवता धर्म तो अभी लोप हो गया है, तो और सब स्कैटर्ड हो गए, सब बट गए, और धर्म में सभी बट गए। जितने भी देवी देवता धर्म के आत्माएं थे तुम लोग, वो सभी और धर्म में बट गए हो। इसी कारण, मतलब गिरती कला के कारण, पतित होने के कारण स्वयं को देवी देवता तो कहते नहीं हो। खराब लगता है ना कि हम देवी देवता थोड़ी ना है। हाँ, हम आरती में यही तो गाते हैं कि हम नीच कपटी कामी विषय विकारी चरणों की धूल। इसीलिए बाबा हमें ऊंचते ऊंच बनाने आए हैं। फिर बाबा ने आगे बोला कि साइंस का जो मुख्य चीज़ जो साइंस ने बनाई वो बॉम्ब है, बॉम्ब्स वगैरह, जिससे विनाश होगा। अब बनाने वाली आत्मा में पहले से ही ज्ञान होगा, समय आने पर वो स्वतः इमर्ज हो जाता है। बाबा ने यह भी क्लियर किया कि जिन्होंने बॉम्ब आदि बनाए, दिमाग तो उनको बहुत होगा, लेकिन कोई अचानक से दिमाग नहीं आएगा, उनकी आत्मा में संस्कार था, क्योंकि वो कल्प कल्प बनाते आए हैं। जब समय ऐसा होगा अपने आप उनको याद आ जाती है, इन्वेंट करते हैं। लेकिन अभी तुम कितने नॉलेजफुल हो, तुमसे जास्ती नॉलेज तो किसी के पास भी नहीं, इससे ऊंच कोई नॉलेज नहीं। सच बात है ना, भगवान के ज्ञान से ऊंच तो ऊंच कोई नॉलेज नहीं जिससे हम मनुष्य देवता बन जाए। ये कभी किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तो वो लोग तो एटम बम बनाते, एटॉमिक बम बनाते, लेकिन हम बच्चों को ही बाबा आत्मिक बम बना रहे हैं। हमारी आत्मा को इतना पावरफुल बना रहे हैं कि उसकी रोशनी से पूरा विश्व बदल जाएगा, मतलब कलयुग सत्युग बन जाएगा। तो ऐसा बॉम्ब तो कोई बना ही नहीं सकता सिवाय परमात्मा बॉम्ब के, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, गुप्त ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना है। देवताओं के चित्रों के सामने उन्हें नमन वंदन करते हुए उनके जैसा बनने की चाहना करनी है। बाबा कह रहे कि सिर्फ नमन वंदन ही नहीं करना, बल्कि उनके जैसा बनने का प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम फिट करना अपने अंदर, अपने कंप्यूटर में। उसी की तो पढ़ाई बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। दूसरी पर, सृष्टि के बीज रूप बाबा और उनके चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज नहीं, इसी नशे में रहना है। मतलब ईश्वर जो हमें पढ़ा रहे हैं, स्वयं डायरेक्ट भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस नॉलेज से बढ़कर तो कोई नॉलेज नहीं, यह समझकर हमें नशे में रहना है। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। मैं आत्मा परमात्मा की बॉम्ब खुद को इतना शक्तिशाली समझे जो पूरी दुनिया को बदल दे। मैं उसी रूप में अपने आप को शक्तियों से भरपूर कर रही हूँ, क्योंकि आत्मा को समझना, फील करना कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा देख रही हूँ, बोल रही हूँ, कर रही हूँ, यह भान ही हमें आत्म अभिमानी बनाएगा। और जो आत्मा में टिकते हैं, परमात्मा उसी पर नज़र जमाते हैं, उसी के साथ रहते हैं। क्योंकि जैसे ही हम आत्मा में टिके, अपने आप को आत्मा समझा, परमात्मा के पास ग्रीन सिग्नल चली जाती है और वो आपके नज़दीक आ जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे यूज़ ही नहीं करते। मैं सारा दिन बैठा रहता हूँ कि कोई तो आत्मा में टिके और मुझे अपने पास बुलाए, हर काम के लिए मुझे यूज़ करे। बाबा भोजन बना रही है, बाबा मेरे साथ रहो, बाबा देखो तो ठीक है, बाबा देखो तो मुझे यहाँ जाना, बाबा देखो ना बच्चे नहीं पढ़ाई पढ़ रहे, बाबा, मतलब ऐसे ऐसे करके हर काम में बाबा से बातें करते रहो। मतलब आत्मा समझ के काम करो। बच्चे हैं, बाबा का बच्चा है, क्योंकि आपके पास उतनी शक्ति नहीं है,
कि बच्चे आपके दूर में हैं, दूर शहर में हैं और आप उनकी देखभाल कर लो। बाबा को सौंप दो, बाबा तो सर्वत्र है ना, वो सबको देख लेंगे, सब संभाल लेंगे। आप बस अपने आप को आत्मा में टिका के रखो। हर कर्म करने से पहले फील कर लो कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा यह पार्ट प्ले कर रही हूँ। यह घर मेरा वर्क प्लेस है, मेरा पूजा स्थल है, सेवा स्थल है। यह समझकर आप सेवा रूप में कर्म करो तो सफलता आपकी एकदम समीप रहेगी। तो मैं आत्मा परमात्मा की याद में ये मुरली सुनी हूँ और अब बाबा का वरदानी हाथ हमारे सर पर है। बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त भव। जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त बनो। बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया ताकि हम इस शरीर में रहते हुए अपने घर बार, बच्चे, परिवार, स्कूल, कॉलेज जो भी आपके हैं, जो भी जिम्मेवारी आपने ली है, बाबा ने आपको निमित्त बनाया है, उसे बखूबी निभानी है और हल्के मन से, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर बुद्धि और ईश्वर से सदा कनेक्ट। फिर देखिए किस तरह से आपकी सारी जवाबदारी भगवान की हो जाएगी और आप बन जाओगे साक्षात्कार मूर्त। आपको देखकर, आपके चेहरे चलन, आपके बोल से हर एक आत्माओं के मन की घंटी बज जाएगी। हाँ, उनके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। उन्हें लगेगा कि अब तो मेरे सारे प्रॉब्लम गए कि गए। तो ये ऐसे स्वरूप बाबा चाहते हैं। आपकी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति किसी भी अशांत आत्मा को शांत कर दे, व्यक्त भाव में आए लेकिन आपकी अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे, तब कहेंगे साक्षात्कार मूर्त। जैसे कि देवी देवता होते हैं, हाँ, तो वो तो जड़ मूर्ति है ना जिनकी आप पूजा करते हो। आप तो हो चैतन्य, जीवित। आप जीवित चैतन्य देवी देवताएं हैं। कितनी बड़ी बाबा ने हमें गिफ्ट दिया है ना। ऐसी पढ़ाई तो कहीं न सुनी, न देखी, न जानी, जो हमें स्वयं ईश्वर बैठ पढ़ा रहे। स्लोगन: जो सच्चे रहमदिल हैं उन्हें देह व देह अभिमान की आकर्षण नहीं हो सकती। सच्चे रहमदिल वही होंगे जो अपने आप को आत्मा समझ कर चलेंगे और ज्योतिर्बिंदु में मन को लगाए रखेंगे, जिससे किसी भी आकर्षण से वो ऊपर रहेंगे। उनकी आत्मा की चमक अंधेरों में भी मणि जैसे जगमगाएगी। ज्योति सा बिंदु मन को लुभाए, चम चम चमके ब्रह्मा की तन में, जैसे अंधेरों में मणि जगमगाए, मणि जगमगाए। ज्योति सा बिंदु मन को लुभाए, चम चम चमके ब्रह्मा के तन में, जैसे अंधेरे में मणि जगमगाए, मणि जगमगाए। ज्योति सा बिंदु उनके रूप को देख के दिल को राहत मिले, उनको पाकर जन्मों की हमको चाहत मिटे। देखे जो उनको एक नजर से, सुख से भरा रस फिर वही पाए, फिर वही पाए। ज्योति सा बिंदु
सबके मन को जीत जो लेता, हर दिल का मीत करता उनसे, प्रीत तो बदले उनका नसीब, बनाता है जीवन को दिव्य सा दर्पण, उजला जैसे कमल मुस्कुराए, कमल मुस्कुराए, ज्योति सा बिंदु मन को लुभाए, चम चम चमके ब्रह्मा के तन में, जैसे अंधेरे में मणि जगमगाए, मणि जगमगाए। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।